हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बेकस बॉयज़ के एपिसोड 5 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो इस पार्ट में हमें दिखाया जाता है पुन को जो सो रहा होता है, और फिर हमें यहाँ पे जो होता है वो पुन का ड्रीम दिखाया जाता है, जहाँ पे वो किसी बेकरी शॉप पे होता है और एक केक खरीद रहा होता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो लेडी ऑनर से कहती है क्या स्ट्रॉबेरी केक बिक चुका है। तो लेडी ऑनर हाँ कहती है। तो ये लड़की लेडी ऑनर से कहती है कि दूसरे दिन आपने मुझसे कहा था कि आप मेरे लिए जो है वो केक बचा के रखेंगी। तो लेडी ऑनर कहती है कि मुझे माफ़ करना, और जो है नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे लिए 2 पीस बचा के रखूँगी। तो यहाँ पे वो छोटा लड़का उस छोटी लड़की को अपना केक दे देता है। तो ये मतलब छोटी लड़की से पूछती है कि जो है तुम केक नहीं करना चाहते। तो ये लड़का कहता है कि मैं जो है फिर कभी केक खा लूँगा, और उस लड़की को अपना इंट्रोडक्शन देता है, बताता है कि मेरा नाम पुन है, और उस लड़की से उसका नाम पूछता है और उससे कहता है कि तुमने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया। एक्चुअली ये जो पुन होता है ना, अपने ड्रीम में अपने फर्स्ट लव जो मतलब उसने अभी कुछ दिन पहले बताया होता है सीरीज़ में, उसी के बारे में ड्रीम देख रहा होता है। तो वो लड़की कहती है कि तुम कल फिर मुझसे यहाँ पे मिलने आना, और जो है तभी मैं तुम्हें जो है अपना नाम बताऊंगी, ऐसा वो लड़की, और फिर मैं तुम्हारे लिए ये केक खरीद दूंगी, ऐसा बोलती है। और फिर वो चली जाती है। फिर हमें नेक्स्ट दिन डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पुन आया होता है और उस लड़की का वेट कर रहा होता है, और उस लेडी ऑनर से कहता है कि आंटी क्या आपने उस लड़की को देखा जो कल यहाँ पे पिंक ड्रेस पहन कर आई थी। तो वो लेडी ऑनर से कहती है कि मैंने अभी तक उसे नहीं देखा, और वो अभी तक शायद यहाँ पे आज नहीं आई है। तो यहाँ पे पू जो होता है उससे कहता है कि बाहर चलकर खेलना चाहिए जब तक कि वो आ ना जाए, और उसका वेट करना चाहिए। तो यहाँ पे पुन मान जाता है और वो लोग बाहर जाकर जो है खेलने लगते हैं एक वीडियो गेम। तभी यहाँ पे पुन से कहता है कि जो है मुझे वो रेस्टोरेंट जाना है, एक्चुअली उसके पेट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, और उससे कहता है कि आप यहाँ पर मेरा इंतज़ार कर सकते हैं, और ऐसा बोलकर वो कहता है मैं जल्दी आऊँगा, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे एक पिंक ड्रेस पहनकर एक लड़की आती है, और पुन को लगता है कि ये वही वाली लड़की है। तो पुन उसको उसके पास जाता है, उसको आवाज़ देता है, और जब उसे पता चलता है कि वो लड़की नहीं है तो वो उसको सॉरी बोलता है। सोच रहा होता है कि वो लड़की अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई, और वहाँ पे रखा केक खाने लगता है। तभी एक अंकल आते हैं और उसको उठा के प्रसाद ले जाते हैं, और ये सब एक्चुअली पुन का ड्रीम होता है। तो ये ड्रीम में बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है, और ऐसे चिल्ला के उठ जाता है डर के, और बहुत ज़्यादा डर से बचाओ मुझे बचाओ ऐसा ऐसा मतलब चिल्ला रहा होता है। तो यहाँ पे पू उसके पास आता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है, और तभी पू जो होता है इन लोगों को बता रहा होता है कि ये सब जो है 10 साल से शुरू है, जब वो 10 साल का था और उनका अपहरण हो गया था, और बता रहे हैं कि भाग्य से जो है वो वापस आ भी चुके थे, लेकिन लेकिन उसके बाद से इन्हें इस तरह की दुर्स्वप्न की बीमारी लग गई, और वो दोबारा कभी भी डिज़र्ट नहीं खा सके। तो यहाँ पे वियर उनसे पूछता है कि ऐसा क्यों, वो क्यों नहीं खा सके। तो यहाँ पे पू उनको बताता है कि इन 5 दिनों के बीच में जो उनका अपहरण करता था, वो रोज़ उनको केक खाने के लिए फोर्स करता था, इसीलिए उसके बाद से उन्हें डेज़र्ट से डर लगने लगा, और वो जो है फिर कभी जो है डेज़र्ट नहीं खा सके उसी डर की वजह से। तो यहाँ पे क्रातिंग कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है किस तरह का कुछ उनके साथ हुआ है। तो यहाँ पे वो बोलता है कि ये जो कुछ भी हुआ ये सब मेरी गलती है, अगर उस दिन मैं उनको अकेला ना छोड़ता तो इस तरह का कुछ भी नहीं होता, ऐसा वो बोल रहा होता है। और बोलता है कि उस दिन के बाद से मैंने खुद से ये प्रॉमिस करा कि मैं कभी भी इनको अकेले नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पे कार्तिक उनसे कहता है कि अंकल ये सब आपकी गलती नहीं है, और आप बस जो है वो रेस्ट रूम जाना चाहते थे, और इसमें जो भी गलती थी वो सारी की सारी उनके अपहरणकर्ता की थी। तो यहाँ पे जो वियर होता है वो उनको कहता है कि हाँ सही कह रहा है, तुम खुद को दोषी मत ठहराओ। और तो यहाँ पे पू वियर से कहता है कि मैं बस उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। तो यहाँ पे वियर कहता है कि वो बहुत ज़्यादा लकी हैं कि तुम जो हो उनके बॉडीगार्ड के रूप में हो। तो यहाँ पे पू कहता है कि नहीं, अगर कोई लकी है तो वो मैं हूँ कि मुझे उनका बॉडीगार्ड बनने का एक चांस मिला। यहाँ पे वीर कहता है कि तुम अवश्य ही उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो। तो यहाँ पे पू कहता है कि हाँ, और मैं और ज़्यादा एबल होना चाहता हूँ ताकि मैं उनकी और ज़्यादा मदद कर सकूँ, और उस टाइम से जो है मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी मतलब बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ, ऐसा जो होता है ये पू की इच्छा होती है, ऐसा बोल रहा होता है वो। यहाँ पे वियर कहता है कि मैं भी एक रास्ता ढूंढूंगा ताकि मैं भी उनकी हेल्प कर सकूं, और वो कहता है कि मुझे विश्वास है कि अगर हम सब साथ में काम करेंगे तो हम उनकी अच्छे होने में मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो लोग कहते हैं ठीक है चलो हमें साथ में काम करना चाहिए, और वो लोग जो होते हैं एक दूसरे का हाथ होल्ड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो क्रातिंग होता है उनकी बातों का ध्यान नहीं दे रहा होता है। तो यहाँ पे पू जो एक्चुअली जो वियर होते हैं वो क्रातिंग को ऐसे घूर घूर के देखते हैं। तो क्रातिंग कहता है क्या मुझे भी ये करना है। फिर तीनों लोग ऐसे हैंड होल्ड करके प्रॉमिस कर रहे होते हैं कि ठीक है हम लोग साथ में उनकी हेल्प करेंगे ऐसा। तो यहाँ पे वियर जो होता है वो पुन को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता है, कहता है आपका ब्रेकफास्ट रेडी है। तो यहाँ पे जब पुन आता है ब्रेकफास्ट देखता है तो कहता है कि सब लोगों को ब्रेकफास्ट में चावल मिला है और मुझे कोंगी क्यों मिला है। तो क्रातिंग कहता है कि जब मुझे बुरे सपने आते थे तो मैं भी ब्रेकफास्ट के लिए कोंगी खाता था, वो भी जिंजर के साथ,
और ये मुझे कंफर्ट फ़ील करने में हेल्प करता था, तो मैं जो है आपको भी कंफर्ट फ़ील कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पे वियर कहता है कि मैंने सोचा कि ये आपको बेटर फ़ील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो यहाँ पे जो पुन होता है वो पू की तरफ देख कर कह रहा होता है, क्या तुमने इन सबको सब कुछ बता दिया? तो यहाँ पे जो पू होता है वो इस चीज़ के लिए सॉरी बोल रहा होता है। तो यहाँ पे पुन कहता है ये अच्छी बात है कि इन लोगों को सब कुछ पता चल गया और अब से ये लोग मुझे जो है डिज़र्ट खाने के लिए फ़ोर्स नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो क्राथिंग होता है वो पुन से कहता है कि अंकल क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कुछ? तो यहाँ पे वो उससे पूछता है कि क्या आपने जो है वो वास्तव में ये जो कैफ़े है वो अपने पहले प्यार को ढूंढने के लिए ओपन करा है? तो यहाँ पे इस चीज़ को लेकर पुन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और उसको कुछ बोलने ही वाला होता है। तभी वीर उसे मतलब शांत करा देता है दोनों को और लड़ने के लिए मना करता है। तो यहाँ पे पुन कहता है कि मैं बस उससे एक बार फिर से मिलना चाहता हूँ दोबारा, और जब यदि मेरा कैफ़े जो है वो पॉपुलर हो जाएगा तो मेरे पास एक चांस हो जाएगा उससे मिलने के लिए। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं जो है वो अपने डर से उभरने के लिए इसको ओपन किया हूँ ताकि मैं भी एक बार फिर से एबल हो सकूँ दूसरों की तरह केक को एंजॉय करने के लिए। लेकिन मैं इनमें से कुछ भी नहीं कर सका, ऐसा पुन बोलता है। तो ये सुनकर जो वियर होता है रोने लगता है, कहता है कि ये कितना ज़्यादा रोमांटिक है। और यहाँ पे पू बोलता है कि ठीक है मैं आपकी मतलब इस चीज़ों में हेल्प करूँगा। तो यहाँ पे वियर कहता है मैं जो है वो स्वीट डे को एक्चुअली जो है लीड करूँगा ताकि वह स्वीटेस्ट शॉप कॉन्टेस्ट को जीत सके, ताकि एक दिन आपका जो पहला प्यार है वो आपसे मिलने ज़रूर आए। तो यहाँ पे जो वो होता है वो कहता है वीर आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे पर्सन हो, और उनको मतलब ऐसा रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि इनकी हेल्प कीजिए। तो यहाँ पे जो वीर होता है क्रातिस कहता है कि जो है अपना ब्रेकफास्ट जल्दी जल्दी करो ताकि जो है हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। क्रातिन कहता है कि अगर ये सब जीतने के लिए है तो मैं अपना बेस्ट करूँगा, ऐसा बोलता वो। तो हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जो है वहाँ कॉन्टेस्ट का, जहाँ पे पुन बोल रहा होता है कि ये फाइनल राउंड है तो मैं जो है तुम दोनों को यहाँ पे चीयर अप करने आया हूँ। तो यहाँ पे वियर जो तब पुन से कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अब ये बहुत ज़्यादा हो गया, कि आपको नहीं लगता? तो यहाँ पे पू बोलता है कि इसको मैंने स्पेशली सिर्फ आपके लिए ऑर्डर करा है और मैं जो है इसे ब्राइट बनाना चाहता था, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो सका मतलब हो गया जितना ये हो सकता था। यहाँ पे क्राथिंग कहता है कि अगर तुम इसे ब्राइटर बनाना चाहते थे तो तुम्हें स्पॉटलाइट्स को यूज़ करने की ज़रूरत थी, और ये जो है ये मेरी आंखों को अभी हर्ट करेगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। तो यहाँ पे गार्ड आता है और उन लोगों को उनके पोजीशन पर जाने के लिए बोलता है। तो वियर कहता है कि मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं जो है इस टाइटल को जीत जाऊँगा ताकि हमारा कैफ़े फेमस हो सके और ताकि जो है वो आप अपने पहले प्यार को ढूंढ सके, ऐसा जो है वियर वो पुन से बोल रहा होता है। तो यहाँ पे पुन जो होता है उन लोगों को मतलब फ़ाइट करने के लिए ऐसा बोल के चला जाता है, और फिर यहाँ पे अपोजिट टीम की जो मेंबर होती है नीम, वो उन लोगों को वापस आने के लिए बोल कर चली जाती है। फिर यहाँ पे हमें मोना को दिखाया जाता है जो नीम और प्रोड्यूसर के बातचीत का एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है, जिसमें प्रोड्यूसर बोलती है कि प्रोड्यूसर कहती है कि जो तुमने मुझसे कहा था वो करना मेरे लिए आसान नहीं है क्योंकि जो दूसरी टीम है वो थोड़ी बहुत मतलब काफ़ी अच्छी है, ऐसा बोलती है। तो यहाँ पे वो नीम उनसे कहती है कि क्या टॉपिक वही है जिस पर हम लोग सहमत थे? तो यहाँ पे प्रोड्यूसर कहती है कि हाँ, टॉपिक तो वही है जिसके लिए हम लोग सहमत थे। कहती है कि ये वो डिज़र्ट है जिसके लिए ओल्ड बटर कैफ़े जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और कहती है कि हमने तुम्हारी ज़रूरत की सारी सामग्री जो है वो वहाँ पे अरेंज करी हुई है। तो इस चीज़ के लिए नीम थैंक यू बोलती है, और कहती है कि जो नीम है वो इस समय तुमको स्पेशल बोनस देगी इस चीज़ के लिए, और वो उसे एक लिफाफा देती है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। और मोना जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा चालाकी से इन लोगों की ये सारी बातें और सब चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेती है। यहाँ पे होस्ट होता है वो कहता है कि ये फाइनल राउंड के लिए जो टॉपिक है उसको उजागर करने का टाइम है, और हमारा टॉपिक है एक ऐसा केक जो स्वीट ना हो, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं एक ऐसा केक जिसमें चीनी को किसी भी सामग्री के रूप में यूज़ ना किया गया हो। कहता है कि सभी प्रतियोगियों को उनकी एक ऐसी रेसिपी का यूज़ करके केक बनाना है जो रेगुलर केक के जैसा ही टेस्ट हो लेकिन उसमें शुगर यूज़ ना की गई हो, और वो टीम जिस टीम का केक जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा मतलब टेस्ट के साथ होगा वो टीम इस स्वीटेस्ट शॉप कॉन्टेस्ट को जीत जाएगी। और अब जब दोनों टीमों को हमारा आज का टॉपिक पता है तो मुझे लगता है कि इन दोनों टीमों को रेडी हो जाना चाहिए जो है कॉन्टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे वियर से पूछता है कि चीफ हमें कौन सा मतलब केक बनाना चाहिए? तो यहाँ पे वियर क्रातिंग से पूछता है कि जो है कोई जो है नॉन स्वीट केक क्यों यूज मतलब ईट करना चाहेगा? इसलिए नहीं क्योंकि वो जो है वेट गेन नहीं करना चाहता है, ऐसा क्रातिंग बोलता है। तो यहाँ पे वियर कहता है कि मुझे एक आइडिया मिला है कि हमें कौन सा केक बनाना चाहिए। यहाँ पे वियर कहता है कि मैं एक ऐसा केक बनाऊंगा जिसमें आटा और चीनी
सामग्री के रूप में ऐड नहीं होगी। तो यहाँ पे क्रातिंग कहता है कि अगर हम आटा को मतलब यूज़ नहीं करेंगे तो फिर हम एक केक कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे वियर कहता है कि मैं एक हनी क्रीम चीज़ कोकोनट केक बनाऊंगा, जिसमें कोकोनट जो है वो मेन सामग्री के रूप में यूज़ होगा। और सबसे मतलब किसी एक हेल्दी केक के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि उसमें जो है शुगर और जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक कम मात्रा में मतलब ऐड होना चाहिए, ऐसा बोलता है वियर। और इसीलिए हम बादाम और नारियल के आटे का यूज़ करेंगे केक के आटे की जगह पे। और केक को मीठा बनाने के लिए हम शहद का यूज़ करेंगे चीनी की जगह पे। तभी जो तो यहाँ पे होस्ट अनाउंस करता है कि दोनों टीमों के पास सिर्फ जो है वो 3 मिनट बचा हुआ है। तो यहाँ पे जो पु होता है उनसे पूछता है कि क्या जो वियर है वो केक बनाने में एबल हो पाएंगे। तो यहाँ पे पुन बोलता है कि हाँ, क्योंकि बहुत टैलेंटेड है। तो यहाँ पे पू कहता है दूसरी टीम भी काफ़ी टैलेंटेड है। तो यहाँ पे पू कहता है कि जो ओल्ड बटर है वो काफ़ी तेज़ी से केक बना रहे हैं। तभी यहाँ पे अनाउंस होता है कि दोनों टीमों के पास सिर्फ 2 मिनट बचे हुए हैं और जो ओल्ड बटर है उसने पहले ही अपना केक बना चुका है। अभी यहाँ पे होस्ट कहता है कि देखते हैं स्वीट डे अपना केक टाइम पे बना पाता है या नहीं। फिर यहाँ पे पुन बोल रहा होता है कि जो दूसरी टीम है उतनी फास्ट काम क्यों कर रही है। तो यहाँ पे हमें वियर को केक बनाते हुए दिखाया जाता है और तभी जो है जो सब लोग सोच रहे होते हैं जल्दी करें, फिर तभी यहाँ पे जो है टाइम अप हो जाता है और सब बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। और फिर हमें दोनों लोगों का केक दिखाया जाता है जो दोनों टीमों ने बनाया होता है। तो यहाँ पे जजेस निम का केक टेस्ट करके बताते हैं कि उनको उनका बनाना स्ट्रॉबेरी केक काफ़ी पसंद आया है और वो बताते हैं कि वो काफ़ी मतलब टेस्टी और क्वालिटी से भरा हुआ है, जबकि उन्होंने कोई शुगर यूज़ नहीं किया हुआ है। यहाँ पे जो निम होती है वो स्टाफ को थैंक यू बोल रही होती है क्योंकि उन्होंने अच्छी सामग्री प्रिपेयर करी होती है। यहाँ पे एक जज बोलते हैं कि मुझे लगता है कि ये तुम्हारे ओल्ड बटर कैफ़े का सबसे फेमस केक है। तो यहाँ दूसरे जज कहते हैं कि हाँ, मैंने इसे एक बार ट्राई किया था और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। पे एक जज बोलती है कि चलो हम दूसरे केक को भी टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के बाद एक जज बोलता है क्या तुमने इसमें कोकोनट जो आटा है उसका यूज़ किया है। तो यहाँ पे वियर कहते हैं मैंने कोकोनट के साथ बादाम का भी आटा इसमें यूज करा है। तो यहाँ पे वो जज कहते हैं लेकिन आज का जो टॉपिक था वो बिना शुगर का केक बनाने का था, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने टॉपिक से काफ़ी दूर थे। तो पे वियर कहता है कि हमने हनी क्रीमी चीज़ कोकोनट केक बनाने का डिसीजन उन लोगों के लिए लिया जो केक तो खाना चाहते हैं लेकिन जो है शुगर को हजम नहीं करना चाहते। जिन लोगों को डायबिटीज़ है और जो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं वो लोग इन लोगों मतलब इन सब चीज़ों के चलते हुए नॉर्मल लोगों के जैसे शुगर को कंज्यूम नहीं कर सकते। तो हमने बिना शुगर वाले केक को इस तरीके से बनाया है ताकि वे लोग भी केक की मिठास को एक दूसरे तरीके से एंजॉय कर सकें और इसमें बिना शुगर की भी मिठास है जैसा कि आज का टॉपिक था। यहाँ पे जजेस कहते हैं कि तुम्हारा केक सिर्फ टेस्ट के लिए अच्छा नहीं है बल्कि हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और हमें तुम्हारा आइडिया जो है बहुत ज़्यादा पसंद आया। और वो लोग कहते हैं कि तुम्हारी जो प्रायोरिटी है वो कस्टमर्स की आवश्यकताओं के आधार पर है और तुम्हारे केक का जो डेकोरेशन है वो ओल्ड बटर के केक के जैसा ही है लगभग। तो यहाँ पे होस्ट कहता है कि ये बहुत ही टफ डिसीजन होने वाला है क्योंकि दोनों जो टीमें हैं उनका स्कोर्स में काफ़ी ज़्यादा अंतर नहीं है कुछ खास। यहाँ पे क्रातिंग वियर से पूछता है कि आपको क्या लगता है कि हम इसे जीत पाएंगे। तो वियर कहता है कि हाँ, हम इसे ज़रूर जीतेंगे और इस चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। तभी यहाँ पे जो होस्ट होता है वो मतलब अनाउंस कर रहा होता है कि स्वीटेस्ट डे सीज़न 3 का जो विनर होगा। तभी यहाँ पे प्रोड्यूसर उसको इशारा करती है और वो जो है ओल्ड बटर को मतलब जो होता है विनर घोषित कर देता है और उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता है। ये डिसीजन सुनकर वियर पुन सब लोग जितने भी होते हैं सब दुखी हो जाते हैं और वहाँ पे जो मोना होती है वो प्रोड्यूसर को देख रही होती है। प्रोड्यूसर के पास में बैठा जो इंसान होता है वो प्रोड्यूसर को समझा रहा होता है कि आपने बहुत ही गलत काम किया है। तो यहाँ पे मोना अपने मम्मी डैड को फ़ोन करके बता रहे होते हैं कि उन्हें अपनी पेज के लिए एक ख़तरनाक वाली न्यूज़ मिली है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट सीन में बाकी लोगों को जो होता है वो दुखी बैठा दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे पुन आता है। तो यहाँ पे पुन उन लोगों को देखकर उनसे पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो क्रातिंग कहता है कि हम लोग जो है हार गए हैं और ये पहली बार है जब मैं हारा हूँ, ऐसा क्रातिंग बोलता है। तो यहाँ पे वियर कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं जो कॉन्टेस्ट नहीं जीत सका जैसा मैंने आपको प्रॉमिस करा था। तो यहाँ पे जो पुन होता है कहता है कि मुझे देखो और मेरे चेहरे पर इस तरह की कोई सैडनेस तुमको दिख रही है क्या, जबकि मैं रेस्टोरेंट का वो मतलब मालिक हूँ, ऐसा कुछ करके बोल रहा होता है। यहाँ पे उन लोगों को कुल मिलाकर ये सांत्वना दे रहा होता है। यहाँ पे क्रातिंग बोलता है लेकिन फिर हमारे कैफ़े का क्या। तो यहाँ पे पुन उनको बताता है कि अगर कोई है जो हमारे कैफ़े को जज कर सकता है तो फिर वो कस्टमर्स हैं। कहता है कि हमारा कैफ़े अच्छा है और हमारे कैफ़े पे कस्टमर आएंगे, क्या हुआ अगर हम जो है वो मतलब कॉन्टेस्ट को नहीं जीत सके। तो यहाँ पे क्रातिंग कहता है कि हमारे कैफ़े पे बहुत सारे कम कस्टमर हैं और
प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं। यहाँ पे पुन बोलता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम कर सकते हैं, और हमने अपना मतलब अच्छा किया था, और अब हमें वेट करना चाहिए अपने एफर्ट्स के फल का, जो भी हमने मेहनत करा था। तो यहाँ पे क्रातिंग कहता है कि ये अच्छी बात आपने कही, मुझे ये पसंद है। तो यहाँ पे पुन कहता है हमारे पास एक आइडिया है अपने कैफ़े के नए डिज़र्ट के लिए, और उसे बताता है कि हम उसी रेसिपी का यूज़ करेंगे जो तुमने शो में यूज़ करा था, और हमें जो है उसे कपकेक की मतलब जैसे ही हमें उसे बेचना चाहिए। और वो वियर से पूछता है कि वो इस चीज़ के बारे में क्या सोचता है। तो यहाँ पे वियर बोलता है, लेकिन आपके पहले प्यार का क्या। तो यहाँ पे पुन कहता है कि मैं टेलीविज़न पर था, और अगर वो मुझे देखेगी तो मुझे ज़रूर पहचानेगी, लेकिन अगर वो मुझे नहीं देखती और मुझे नहीं पहचानती तो इसमें मतलब मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। और कहता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनकी पहुंच से और कंट्रोल से परे होती हैं, लेकिन उनके पास हमेशा उस चीज़ से बाहर आने का एक नया रास्ता होता है। यहाँ पे क्रातिंग कहता है कि आज ये इतना ज़्यादा हैंडसम क्यों लग रहा है। तो यहाँ पे पुन कहता है कि मैं हमेशा ही ऐसा दिखता हूँ। तो यहाँ पे क्रातिंग हंसते हुए कहता है कि हैंडसम, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वियर्ड दिखते हो आप। तो यहाँ पे क्रातिंग कहता है मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हूँ कि लड़कियाँ क्यों आपसे दूर भाग जाती हैं। तो यहाँ पे पुन कहता है कि मुझे 12 महीने के बोनस के बारे में क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे जो क्रातिंग होता है उसको मस्का लगाने के लिए बोलता है, वो लड़कियाँ जो आपको चूज़ नहीं करती हैं उनमें उन्हीं का घाटा है। और कहता है कि मुझे बताइएगा, अगर कोई लड़की आपको मना कर दे तो मैं आपके प्यार को अपने तरीके से एक्सेप्ट कर लूँगा। और उससे मतलब पुन से कहता है कि मुझे एक किस दीजिए। तो पुन मतलब गुस्सा हो के उसको अपने से दूर जाने के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में हमें पुन को बाथरूम में दिखाया जाता है, जहाँ पे क्रातिंग जो होता है वो इंटर करता है। तो क्रातिंग को देखकर जो पुन होता है उसे कहता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो क्रातिंग कहता है कि अंकल, हमारे कैफ़े पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और तभी यहाँ पे पू भी इंटर करता है और कहता है यहाँ पे क्या चल रहा है। और फिर यहाँ पे जो पुन होता है वो क्रातिंग से पूछता है कि हमारे कैफ़े पे क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो क्रातिंग होता है उसको बताता है कि प्योंग ने जो पेज है उसने एक्सपोज करा है ओल्ड बटर कैफ़े को, कि उसने प्रोड्यूसर को जो है वो घूस दी थी। वे जीत गए क्योंकि वे फाइनल राउंड के टॉपिक को पहले से जानते थे, और जो रिजल्ट है वो भी पहले से ही डिसाइड था। फिर यहाँ पे जो क्रातिंग होता है वो पुन को उस वीडियो का मतलब क्लिप दिखाता है फेसबुक पेज पे। तो उस वीडियो को देखने के बाद वेयर कहता है कि इसका मतलब ये है कि जो विनर है वो हमारा स्वीडिश कैफ़े है। तो यहाँ पे ये जानकर सारे लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे होते हैं। मैंने तुम्हें इन सारी चीज़ें होने के लिए मतलब पहले से बता दिया था कि जो है हमारे एफर्ट्स का जो फ्रूट है वो हमें दिखाई देगा। और बोलता है कि देखो मेरा सोचने का तरीका अच्छा था या नहीं। तो यहाँ पे सब लोग उसके मतलब लोग उसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे वीर उसको कहता है लेकिन मुझे लगता है कि आपको इस तरह से कूल दिखना बंद कर देना चाहिए। तो यहाँ पे पुन बहुत ज़्यादा शौक होके बोलता है क्यों। तो यहाँ पे वीर कहता है कि आप टॉपलेस हो और आप मतलब इस तरह से मेरे दिल की धड़कनों को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा रहे हो, ऐसा वीर बोलता है। तो यहाँ पे पुन कहता है कि तुम ये बोलते हुए अपने होठों को तुमने क्यों काटा, और वो उसको ऐसे टपली मारता है। तो यहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि वो लोग जीत चुके हैं। तो सीन हमें कैफ़े का दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग आए होते हैं, और वो वीर से उनका इंटरव्यू लेने के लिए पूछ रहे होते हैं, और उनसे कहते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं कि ओल्ड बटर कैफ़े ने आपकी जीत को अनफेयर तरीके से चुरा लिया है। तो यहाँ पे जो वियर होता है वो काफ़ी मतलब अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, कुछ नहीं बोलता। तो यहाँ पे पुन उसके पास आता है और उसकी जगह खुद मतलब जो है इंटरव्यू देने लगता है। इंटरव्यू के बाद जो वियर होता है वो पुन को अपने पास लेकर आता है और उससे मतलब एक डिज़र्ट देता है। कहता है कि मैंने आपके लिए ये नॉन स्वीट कैफ़े लिंजियस बनाया है, और उसे मतलब इस चीज़ को ट्राई करने के लिए बोलता है। यहाँ पे पुन कहता है तुम्हें पता है कि मैं डिज़र्ट नहीं खा सकता। तो यहाँ पे वियर कहता है कि आप इसको इस तरह से चैलेंज के तरीके से लीजिए और सोचिए कि आपको इसको मतलब जीतना है चैलेंज को, और मुझे पता है कि आप भी डिज़र्ट से प्यार करना चाहते हैं। यहाँ पे पुन कहता है कि हाँ, लेकिन मैं इसे और ज़्यादा नहीं खा सकता। तो यहाँ पे वियर कहता है लेकिन आपने अभी तक इसे ट्राई भी नहीं करा है। तो यहाँ पे वो कहता है कि मुझे पता है कि आप इसे नहीं खा सकते अपहरणकर्ता की वजह से, लेकिन अब जो है आप एक डिज़र्ट कैफ़े के ऑनर हैं, और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा वियर्ड होगी अगर आप डिज़र्ट नहीं खाते तो। तो यहाँ पे पुन बोलता है कि हाँ, लेकिन अगर मैंने क्या होगा अगर मैंने इसे खाया और फिर मैंने उल्टी कर दी तो मुझे केक के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगे। यहाँ पे वियर कहता है कि इसलिए मैंने आपके लिए नॉन स्वीट डिज़र्ट बनाया है। तो यहाँ पे वियर उसे बोल रहा था कि आप ऐसे ट्राई कीजिए, और उसको मतलब बहुत ज़्यादा प्लीज़ प्लीज़ बोल रहा होता है। तो फाइनली पुन उसकी बातों को मान जाता है और खाने के लिए रेडी हो जाता है, और कहता है कि लेकिन मैं सिर्फ एक बाइट ही खाऊंगा। पे वियर बोलता है कि आपको खाने से पहले इसमें कुछ ऐड करना चाहिए, और उसको एक पेस्ट देता है। तो फाइनली जो पुन जो होता है सोच सोच के उसको खा ही लेता है बहुत सोचने के बाद। तो वियर से पूछता है क्या ये कैसा है, क्या खाने लायक है। तो यहाँ पे पुन अभी भी उसे खा ही रहा होता है, और वो सेकंड बाइट खाता है और फिर कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। फाइनली पहली बार यहाँ पे पुन ने डिज़र्ट ईट करा होता है। तो यहाँ पे पुन कहता है इसमें क्रीमी मिल्क का जो है वो स्वाद है, और ये बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है, लेकिन ये फिर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है।
तो यहाँ पे वियर कहता है देखो ये आपके एफर्ट्स का ही फल है, और उससे कहता है कि एक दिन आप जो है वो डिज़र्ट खाने के लिए मतलब खाने में एबल हो जाएंगे, और उसे इस चीज़ के लिए प्रॉमिस करता है। तो यहाँ पे सुनकर पुन को अच्छा लगता है, और वियर यहाँ पे कहता है कि लेकिन आपको मेरे साथ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। और फिर यहाँ पे जो पुन होता है उसको थैंक यू बोलता है, कहता है कि एक दिन वो आएगा जब आप जो है और ज़्यादा अधिक बुरे सपने नहीं देखेंगे, बल्कि आप जो है मेरे सपने देखेंगे, मुझे सपने में देखेंगे। तो ये सुनकर जो पुन होता है उसके सर पे टपली मारता है ज़ोर से। तो यहाँ पे वियर कहता है कि आपकी टपली मतलब बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और मुझे इस चीज़ से मतलब काफ़ी हर्ट होता है। पे पुन कहता है कि तुम इस चीज़ को डिजर्व करते हो। फिर हमें नेक्स्ट सीन में एक बुड्ढे को दिखाया जाता है जो पागल होता है, और वो एक पुतले को केक खिला रहा होता है ज़बरदस्ती। शायद ये वही इंसान है जिसने बचपन में पुन को अगवा करा था, और इसी ने बहुत सारे बच्चों को किडनैप भी किया था। तो यहाँ पे ये बुड्ढा उस स्टैचू से कह रहा होता है कि मैं कल बाहर जाऊंगा और तुम्हारे लिए ऑरेंज केक खरीद के लेकर आऊँगा। तो वहाँ पे एक लेडी खड़ी होती है जो उस बुड्ढे को सब चीज़ करने के लिए मना करती है, लेकिन ये बुड्ढा फिर भी उस पुतले को ज़बरदस्ती केक खिला रहा होता है और उसको अपना लड़का बोलता है। इस बुड्ढे का नाम जो है टैट है, और ये उस पुतले से कह रहा होता है कि तुम क्या अकेला फील कर रहे हो, तो मैं तुम्हारे लिए जो है कल एक फ्रेंड जो है खेलने के लिए लेकर आऊँगा पकड़ के। बोलता है कि कल मैं तुम्हारे लिए एक नया फ्रेंड पकड़ के लाऊंगा। तो लड़की बोलती है कि तुम क्या कह रहे हो टैट, और वो बोलता है कि हमारा जो लड़का है वो एक नया फ्रेंड चाहता है। फ्रेंड्स, इस बुड्ढे और इस लेडी का क्या सीन है ये तो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो देखते रहिए हमारे वीडियो को, चैनल को हमारा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इसका नेक्स्ट पार्ट देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।